नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 मार्च सन 2024 आज यानी 30 मार्च को रंग पंचमी का त्योहार भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर जल्दबाजी के मूड में नहीं दिखाई दे रही है कांग्रेस। इस दिन तक जारी होगी प्रत्याशियों की लिस्ट। HPSC की तरफ से परीक्षा के लिए जारी हुआ नोटिस, बताएंगे पूरी जानकारी। हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव, अब एक मंच पर आया भजनलाल, देवीलाल व जिंदल परिवार हमेशा रहे राजनीतिक विरोधी। सरकार के आश्वासन के बाद हरियाणा में पेट्रोल पंप डीलरों ने टाली हड़ताल। सरकारी नौकरी अपडेट, दिल्ली जिला न्यायालय में ड्राइवर सहित 142 पदों पर वैकेंसी, 10वीं व 12वीं पास को मौका, सैलरी 80,000 रुपए से ज्यादा। छठी कक्षा के बच्चों को मनपसंद साइकिल देने के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया बजट, अकाउंट में भेजी जाएगी राशि, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में वीरेंद्र सिंह के दावे ने मचाई खलबली, बोले 2 विधायक मेरे साथ होने जा रहे हैं कांग्रेस में शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 अपडेट, हरियाणा में MSP की गारंटी बना मुद्दा, सरकार ठोक रही है दावा तो वही विपक्ष लगातार उठा रहा है सवाल। दिल्ली से माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है, बताएंगे पूरी जानकारी। ओल्ड पेंशन स्कीम से गरमाएगी हरियाणा की राजनीति, भाजपा कर चुकी है इनकार तो वही कांग्रेस का बहाली का वादा। IPL 2024 में कोलकाता की लगातार दूसरी जीत, बेंगलुरु को 7 विकेट से हराया, सीजन में पहली बार हारी होम टीम। और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, एवलांच से श्रीनगर ले हाईवे हुआ बंद। MP, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के 5 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पास पहुंचा तो वही 19 राज्यों में बूंदाबांदी की संभावना, बताएंगे पूरी मौसम अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। मौजूदा समय में गर्मी की वजह से लोगों का बुरा हाल हो रहा है। अब हरियाणा के मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार से मौसम में बदलाव हो चुका है। बदलाव के साथ ही बारिश की भी संभावना जताई गई है। हरियाणा के रेवाड़ी में शुक्रवार शाम को तेज आंधी व बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई है। रेवाड़ी के अलावा झज्जर में भी बारिश दर्ज की गई है। इसे देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि 29 मार्च से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे पूरे राज्य में छिटपुट बारिश होगी। इसका असर पंजाब से सटे जिलों जैसे कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल आदि में सबसे अधिक दिखाई देगा। इन जिलों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। इस विक्षोभ का असर 31 मार्च तक रहेगा। इसके बाद 2 अप्रैल को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, लेकिन यह पहले से कमजोर रहेगा। विक्षोभ के आने से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी तो वहीं इसके गुजरने के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, जिससे गर्मी का एहसास काफी कम होगा और लोगों को कुछ दिनों तक राहत जरूर मिलेगी। भाजपा को अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थामने वाले पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह के बाद उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी अपने साथियों के साथ जल्दी कांग्रेस में एंट्री करेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जब वो कांग्रेस में एंट्री करेंगे तो उनके साथ हरियाणा के 2 मौजूद विधायक भी कांग्रेस में शामिल होंगे। ये विधायक कौन होंगे इस बारे में बताने से इनकार करते हुए कहा कि जब ये कांग्रेस में शामिल होंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस दिन बीजेपी और JJP का गठबंधन टूटा और नई सरकार बनी तो गठबंधन न होते हुए भी गठबंधन नजर आ रहा था। जिस तरह से मैचों में रिजर्व खिलाड़ी टीम में रखे जाते हैं, ठीक उसी भूमिका में JJP आज नजर आ रही है। बीजेपी जिसे चाहेगी उसे ही JJP लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यदि उनके कहे अनुसार हरियाणा में कार्यक्रम रखा तो उनके साथ लाखों की संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होंगे, तो वहीं अगर कार्यक्रम दिल्ली में रखा तो वहां हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद सभी राजनीतिक दल अपने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। हरियाणा में बीजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इन प्रत्याशियों की काट करने के लिए ऐसे चेहरों की तलाश में है जो मजबूती से चुनाव लड़ते हुए आश्चर्यजनक परिणाम देने का सामर्थ्य रखते हों। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पास लोकसभा के चुनावी रण में उतरने के लिए नामचीन चेहरों का अभाव है। ज्यादातर बड़े नेता लोकसभा की बजाय विधानसभा चुनाव लड़ने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जल्दबाजी में लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि प्रदेश में छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी, इसलिए पार्टी के पास प्रत्याशियों के नामों का चयन करने को लेकर बहुत समय है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कुमारी शैलजा की सिरसा व अंबाला में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा रोहतक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो वहीं हिसार में कांग्रेस को बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला के सामने अपने कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस यहां पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह व रिटायर्ड IAS चंद्र प्रकाश जांगड़ा के नाम पर विचार कर रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई को भी चुनावी रण में उतारा जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम ही दिखाई दे रही है। वहीं भिवानी
भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर पूर्व सांसद श्रुति चौधरी और महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह में टिकट के लिए छीना झपटी मची हुई है। करनाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस यहां से पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य शर्मा को चुनावी रण में उतार सकती है, तो वहीं सोनीपत में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी सतपाल ब्रह्मचारी और ब्रजेंद्र सिंह के नामों पर विचार चल रहा है। गुरुग्राम लोकसभा सीट की बात करें तो फिल्म अभिनेता राज बब्बर पूरी गंभीरता से टिकट के लिए प्रयास में है। यहाँ कैप्टन अजय यादव और जितेंद्र भारद्वाज के नाम पर भी चर्चा है। फरीदाबाद में पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के बेटे विजय प्रताप सिंह, तो वहीं पूर्व मंत्री करण दलाल और पूर्व सीपीएस शारदा राठौड़ के नामों की भी चर्चा है। सिरसा में पूर्व विधायक जनरल सिंह और विधायक शिषपाल कहरवाला के नाम पर चर्चा चल रही है। तो बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सभी 10 लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल पार्टी 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली महारैली की तैयारियों में जुटी हुई है। रैली के बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। हरियाणा लोकसेवा आयोग यानी एचपीएससी की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस 27 मार्च को जारी किया गया है। नोटिस के अनुसार जिन भी उम्मीदवारों ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर यानी ग्रुप बी पशुपालन एवं दुग्ध पालन विभाग हरियाणा में वेटरनरी सर्जन पदों के लिए आवेदन किया है, उनके लिए परीक्षा तिथि के बारे में जानकारी दी गई है। सभी उम्मीदवार आज यानी 30 मार्च 2024 से आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर ग्रुप बी के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन 7 अप्रैल 2024 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा पशुपालन एवं दुग्ध पालन विभाग हरियाणा में वेटनरी सर्जन के पदों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा का आयोजन 7 अप्रैल 2024 को दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित होने वाला है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर राजनीतिक गरमाएगी। सत्ताधारी पार्टी भाजपा इसे लागू करने को लेकर साफ इनकार कर चुकी है और न्यू पेंशन स्कीम में संशोधन के लिए कमेटी का गठन किया हुआ है। वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सत्ता में आते ही इसकी बहाली की घोषणा कर वापसी की कोशिश में है, क्योंकि यह मुद्दा केंद्र और राज्य दोनों से जुड़ा है। इसलिए लोकसभा चुनाव में कर्मचारी संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे। देखना यह है कि प्रदेश का कर्मचारी वोट बैंक किसके खाते में डलेगा। कर्मचारी दिल्ली और पंचकुला में 2 बड़ी रैलियां करके सरकार को चेता चुके हैं। देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल किस प्रकार से इस मुद्दे को भुनाते हैं, तो वहीं सत्तारूढ़ दल किस प्रकार से कर्मचारी वोट बैंक को साधेगा। किसी भी प्रदेश के लिए सरकार बनाने और बिगाड़ने में कर्मचारियों का एक अहम रोल होता है। पढ़ा लिखा वर्ग होने के चलते वे रोजाना हजारों लोगों के साथ सीधे संपर्क में होते हैं, क्योंकि कर्मचारी वर्ग का मतदान में अहम रोल होता है, इसलिए इसकी गंभीरता भी अधिक है। देश व प्रदेश की जनता पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे देवीलाल की नीतियों की सरकार चाहती है और इसके लिए वर्तमान सरकार को बदलने की जरूरत है। ऐसे में होने वाले लोकसभा चुनाव में हर कार्यकर्ता व मतदाता को अपनी ताकत दिखानी होगी। वर्तमान सरकार को बदला जाना देश व प्रदेश के लिए बेहद जरूरी है, यह कहना है इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला का। अभय सिंह चौटाला पंजाबी धर्मशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रदेश में ही शराब से लेकर खाद व धान घोटाला तक किया है। लोगों के बीच किए गए वादे पूरे करने की बजाय अलग अलग रूप में परेशानी खड़ी की है, जो हर वर्ग को झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति बदलाव के लिए अब तैयार है। चौटाला ने कहा कि भाजपा व कांग्रेस के पास अपने प्रत्याशी तक नहीं है। भाजपा प्रदेश में 10 में से 6 ऐसे प्रत्याशी मैदान में लाई है जो इम्पोर्ट किए हुए हैं। एजेंसियों का डर दिखाकर 2 प्रत्याशियों को पहले पार्टी में शामिल भी किया गया है। इनमें से एक प्रत्याशी कुरुक्षेत्र में भी भेजा है। वह पहले भी 10 साल सांसद रहा, लेकिन इसके बाद अगले 10 साल तक पूरी तरह जनता से दूरी बनाए रखी। अब चुनाव आते ही फिर वोट मांगे जाने लगे हैं। ऐसे में जनता अपना हिसाब जरूर लेगी। हरियाणा में जिला मौलिक शिक्षा विभाग की तरफ से अनुसूचित जाति के 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 8 सितंबर 2023 को मेरी साइकिल मेरी पसंद मेले का आयोजन किया गया था। वीरवार को इसका पूरा बजट आ गया है। बता दें कि अब रेवाड़ी जिले के 5 खंडों के 502 विद्यार्थियों को पसंद की साइकिलें मिलेंगी। सरकार लड़कियों की साइकिल के लिए 2800 रूपए व लड़कों की साइकिल के लिए 3000 रूपए देती है। बच्चा अगर इससे महंगी साइकिल पसंद करता है तो ऊपर का खर्चा अभिभावक को खुद करना होता है। मेले में रेवाड़ी, नाहड़, खोल, बावल व जाटसाना सहित 5 खंडों के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। अब बजट की राशि आ चुकी है तो छात्र छात्राओं के खातों में जल्दी इस राशि को डाला जाएगा, ताकि सभी विद्यार्थी अपनी मनपसंद की साइकिल खरीद पाएं। हरियाणा में 30 और 31 मार्च को प्राइवेट पेट्रोल पंप बंद रखने के फैसले को पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हरियाणा ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। एसोसिएशन ने डीलरों का कमीशन न बढ़ाने पर 2 दिन पंप बंद रखने की कॉल की थी। बता दें कि डीलर्स एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने बताया कि पिछले 7 सालों से सरकारी तेल एजेंसी द्वारा पंप डीलरों का कमीशन नहीं बढ़ाया गया है, जिसके चलते 2 दिन हड़ताल करने का फैसला लिया गया था। उन्होंने बताया कि उनकी कॉल के बाद तेल मंत्रालय ने 28 मार्च को तत्काल मीटिंग बुलाई। हमारी मांगों पर उन्होंने विचार किया। उन्होंने माना कि आगामी सरकार के गठन तक यह अभी संभावित नहीं है। 15 जून तक कमीशन बढ़ाने का उन्होंने टाइम मांगा है। हम फिर भी 15 अगस्त तक का टाइम तेल मंत्रालय को देते हैं। उसके बाद भी अगर कमीशन नहीं बढ़ाया गया तो वो हड़ताल करेंगे।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली से कटरा तक संचालित होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के समय में बदलाव कर दिया है। नए शेड्यूल के मुताबिक बात करें तो अब यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले रवाना होगी। परिचालन कारणों से ट्रेन नंबर 22,440 श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन समय में बदलाव किया गया है। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन संचालित होती है और बुधवार को मेंटेनेंस कार्य के चलते इस ट्रेन का संचालन नहीं किया जाता है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब कटरा से अपने तय समय दोपहर 3 बजे की जगह 5 मिनट पहले यानी 2:55 पर रवाना होगी। ये ट्रेन कटरा से रवाना होकर जम्मू तवी शाम को 4:13 की बजाय 4:08 पहुंच जाएगी। जम्मू तवी के बाद इस ट्रेन के संचालन समय में कोई बदलाव नहीं है, यानी ये अपने निर्धारित समय रात 11 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। बता दें कि नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपने सफर के दौरान कुल 4 स्टेशनों पर ठहराव करती है। ये स्टेशन है अंबाला कैंट, लुधियाना जंक्शन, पठानकोट और जम्मू तवी। यह ट्रेन दिल्ली से कटरा तक के अपने सफर में कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लेती है। राजनीति में कभी धुर विरोधी रहे भजनलाल, देवीलाल और ओपी जिंदल परिवार वीरवार को एक मंच पर एक साथ नजर आए। हिसार लोकसभा से पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बेटे चौधरी रणजीत सिंह को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उनके चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के पोते एवं आदमपुर के विधायक भव्य बिश्नोई मंच पर उपस्थित रहे। प्रदेश की राजनीति में भजनलाल देवीलाल परिवार हमेशा राजनीतिक विरोधी रहा था। वहीं हिसार शहर की राजनीति में ओपी जिंदल व भजनलाल परिवार एक दूसरे के विरोधी थे। स्वर्गीय ओपी जिंदल की पत्नी पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल उसी मंच पर मौजूद रही। राजनीतिक परिवारों की यह नजदीकियां कितनी सफल होंगी यह तो समय ही बताएगा। देवीलाल परिवार को 2 हिस्से इनेलो व जसपा अपने अलग अलग प्रत्याशी उतारेगी। परिवारों के इस गठजोड़ का असर लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी साफ दिखाई देगा। भाजपा के कद्दावर नेता कैप्टन अभिमन्यु और हिसार से सांसद रह चुके कुलदीप बिश्नोई कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। अभिमन्यु और कुलदीप का नहीं पहुंचना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। लोकसभा चुनाव से पहले भले ही किसानों का आंदोलन शांत हो गया है, मगर सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदे जाने का कानून न बनाने को किसान संगठन और विपक्ष मुद्दा बना सकता है। हरियाणा सरकार दावा करती है कि वह 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है, लेकिन किसान संगठन इस दावे को सिरे से नकार देते हैं। किसान संगठन 23 फसलों को एमएसपी कानून के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों के अनुसार माने तो गेहूं और धान को छोड़कर बाकी सभी फसलों को किसानों को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है। इसके अलावा कभी फसलों की खरीद समय पर शुरू नहीं हो पाती है, तो कभी किसान एमएसपी पर फसल बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं, इसलिए किसानों को उचित लाभ नहीं मिलता। किसानों की मांग है कि जब तक एमएसपी कानून नहीं बनता तब तक इसका समाधान नहीं निकल सकता। कांग्रेस ने चुनाव की घोषणा से पहले ही ऐलान कर दिया था कि केंद्र में उनकी सरकार बनते ही एमएसपी कानून लागू कर दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने साल 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी एमएसपी कानून बनाने का वायदा किया था, लेकिन 5 साल सरकार चलाने के बाद भी एमएसपी कानून नहीं बन सका। वहीं हरियाणा की भाजपा सरकार का कहना है कि किसानों को फसलों का उचित लाभ मिल रहा है, इसलिए वे किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। देश में 29 मार्च से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। एवलांच से श्रीनगर ले हाईवे बंद हो गया है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 30 मार्च को भी भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। 19 राज्यों में बूंदाबांदी की संभावना है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और सिक्किम में बादल छाए रहेंगे। इन राज्यों में गरज के साथ छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। कुछ राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। सबसे ज्यादा गर्मी की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के 5 शहरों में है। महाराष्ट्र के अकोला में 29 मार्च को 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यह पूरे देश में सबसे अधिक है। आईएमडी ने 30 मार्च को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में 1 अप्रैल से गर्मी और उमस से राहत मिलने की संभावना जताई गई है। अप्रैल में देश के मध्य भाग में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। मई सीजन का सबसे अधिक गर्म महीना रहने वाला है। इस दौरान देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। राजस्थान में आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, करौली, झुंझुनू, धौलपुर, दौसा, भरतपुर और अलवर जिले में बारिश होने और बिजली चमकने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी DSSB की ओर से दिल्ली जिला न्यायालय में प्रोसेस सर्वर, चपरासी, ड्राइवर, चौकीदार समेत कई अन्य पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं या 12वीं पास होनी चाहिए। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए प्रति माह तय की गई है। सामान्य और ओबीसी वर्ग को 100 रुपए फीस देनी होगी। वह अन्य सभी श्रेणियों को फीस में छूट दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा।
देश में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार तेज बदलाव देख रहा है। इस साल के आखिर तक 14 नए मॉडल लॉन्च होने वाले हैं। नए मॉडल आने से 10 से 15 लाख के बीच की कारों के दाम 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक कम होने की आशंका जताई जा रही है। कंपनियों ने अपने कारों के दाम घटाना अभी से शुरू कर दिया है। टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन ईवी की कीमत 1,20,000 रुपए घटा दी है। कीमत में 70,000 रुपए की कटौती के बाद टियागो ईवी के दाम अब 7,99,000 रुपए से शुरू होते हैं। इसका सीधा असर MG कोमेट ईवी पर भी होगा, जिसकी कीमत 6,99,000 रुपए से शुरू होती है। ईवी मार्केट में अभी टाटा मोटर्स की बाजार हिस्सेदारी की बात करें तो 72% है। ग्लोबल डेटा का अनुमान है कि अगले साल इलेक्ट्रिक कारों में मारुति की हिस्सेदारी 11% होगी, टाटा मोटर्स की 44% रह जाएगी। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।